सो क्वेश्चन नंबर 4 आर आपके पास एक रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी. यू हैव टू शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. अब फिर से आ गया शो दैट, और जहाँ शो दैट है वहाँ हमें आंसर पता है, तो हमें सिर्फ कंडीशन को लिखकर प्रेजेंट करना है. राइट तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, जिसमें हम दोनों सेम एलिमेंट्स लेते थे. तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए. ए लेस देन इक्वल टू ए तो नहीं है, बट इक्वल हो सकता है. तो यहाँ हम किसके साथ जाएंगे, क्वेश्चन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव. तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज ट्रू. देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. तो यहाँ हम हमेशा क्वेश्चन के साथ जाएंगे जहाँ शो दैट और प्रूव दैट लिखा हो. सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या किया था, इंटरचेंज, कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर और नॉट. तो अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी. तो अगर ए लेस देन बी है तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए होगा? नो, दैट इज़ नॉट ट्रू. देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि बी ग्रेटर देन होना चाहिए. तीसरा हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन. हम वैसे भी क्वेश्चन के साथ चलेंगे. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दो कंडीशंस हम लेकर चलते हैं ट्रांजिटिव में, कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या ए सी बिलोंग करेगा आर से. मीन्स इफ ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी. तो कैन वी से दैट ए इज लेस देन इक्वल टू सी? यस, इट इज ट्रू. द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. तो यही हमें शो करना था कि जो रिलेशन आपके पास है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक. क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर. अब हमें फिर से क्या करना है, चेक करना है. तो चेक करना है तो हमें कंडीशन खुद देखनी पड़ेगी कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है. उसके लिए सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या आता है, सेम एलिमेंट्स आते हैं. दैट इज़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यूब. अब देखो, ए अपने नंबर से इक्वल तो हो नहीं सकता पहली चीज़, क्योंकि ए क्यूब है. ए लेस हो सकता है ए क्यूब से, बट हमें तो दोनों कंडीशंस को चेक करना है. या हम इस केस में एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर हम हाफ ले लें, मान लो एक वैल्यू हाफ ले लें दैट इज़ इक्वल टू ए, तो क्या हम कह सकते हैं कि हाफ इज़ लेस देन इक्वल टू हाफ क्यूब? नो, इट इज़ नॉट ट्रू. द गिवन रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. तो जहाँ हमें कन्फ्यूजन हो और हमें चेक करना हो वहाँ हम एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं. दूसरा हमारे पास कौन सा आता है, सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में हमारे पास क्या आता है, इंटरचेंज. वो तो वैसे ही नहीं होगा कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका मतलब ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब. तो अगर हम ए और बी को इंटरचेंज कर दें तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होगा? दैट इज़ नॉट ट्रू. द रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि दोनों कंडीशंस तो ट्रू नहीं हो सकती. तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन. तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या कहते हैं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या ए सी बिलोंग करेगा गिवन रिलेशन से? तो कंडीशंस देखें. अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी क्यूब. तो क्या ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होगा?
अब इसके लिए हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, मैंने कहा ना जहाँ हमें कन्फ्यूजन हो यू हैव टू कंसीडर द एग्जाम्पल। अब उसमें हम मान लो ले लिया हमने a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जैसे 9 और 3 ले लो, बिलोंग्स टू r। दूसरा हम a b, तो b c लेना पड़ेगा, तो हम ले लेंगे 3 2, क्योंकि दो कंडीशंस तो हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम तीसरी चेक करेंगे। दो तो हम लेकर चलते हैं ना कि सेटिस्फाई हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, बिल्कुल ट्रू है। देन 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बिल्कुल ट्रू है। देन अगली कंडीशन अब हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 इज़ लेस देन 2 क्यूब, क्योंकि ए सी में कंडीशन निकालेंगे 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, नो, क्योंकि 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 8 नहीं होता, इट इज़ नॉट ट्रू। द गिवन रिलेशन इज़ नॉट, द गिवन रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है, ये कई बार बोर्ड में आ भी चुका है। शो करना है, आपके पास एक सेट गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन R गिवन है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 2 1। You have to show that this is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेते हैं, सेम एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर आपके पास 1 2 3 है तो आपके पास रिलेशन में क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 सेम एलिमेंट्स आने चाहिए, बट इसमें आपके पास सेम एलिमेंट्स नहीं आ रहे, क्योंकि रिलेशन में तो हमारे पास सिर्फ 1 2 और 2 1 गिवन है। अगर 1 बिलोंग कर रहा है गिवन सेट से, मान लो कि ये सेट आपके पास A है, तो इसका मतलब 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए था R से, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट्स आते हैं। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में हम कहते हैं कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है R से, तो क्या 2 1 बिलोंग करेगा R से, बिल्कुल करेगा, क्योंकि गिवन है कि 1 2 और 2 1 दोनों R में हैं। देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। तीसरा हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या कहते हैं कि अगर दो कंडीशंस ट्रू लेकर चलनी है और 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो हम यही 2 एलिमेंट्स लेकर चलेंगे। इफ़ 1 2 बिलोंग्स टू R एंड AB एंड BC, तो दूसरा हमें 2 1 ही लेना पड़ेगा, बिलोंग्स टू R, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स हैं। देन देखो AB BC, तो क्या AC बिलोंग करेगा R से, नो, इट इज़ नॉट ट्रू। द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो therefore the relation is not reflexive, not transitive, but only symmetric, और यही आपको प्रूव करना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन ओरली भी आप उसे कर सकते हो। शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। R एक रिलेशन है जिसमें x, y ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स हैं एंड x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और हमें बताना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है। तो दिस इज़ क्लियरली मैंशनड कि येस होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम क्या कहते हैं कि R इक्वल टू x, x सच दैट x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब 2 बुक्स सेम हैं तो उसके नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, येस इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में हम क्या कहते हैं, इफ x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट,
then can we say that y and x have the same number of pages? Yes, it is true. The given relation is symmetric. और तीसरा हमारे पास क्या आएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें हम क्या कहते हैं? इफ x and y have same number of pages, and y and z have same number of pages, तो क्या x और z में same number of pages होंगे? Yes, it is true. It is true. तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव. अब हमें क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ना, क्योंकि उसने आपसे इक्वलेंस रिलेशन पूछा है. तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर R इज एन इक्वलेंस रिलेशन. अगर वो सिर्फ ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बोलता तो हम वहीं छोड़ते, लेकिन उसने इक्वलेंस पूछा है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. देयरफॉर R इज एन इक्वलेंस रिलेशन.